वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। ये है ईद का फ़र्स्ट डे और फ़र्स्ट डे पे सबसे पहला काम तो ये होता है कि घर में जो है ना कोई मीठा वगैरह बनाया जाता है। तो बस मैं भी अभी यही कर रही थी, मैं मीठा बना रही थी और मीठे में मैं बना रही थी आज रस मलाई। और वैसे तो इस तरह से होता है कि ईद जो है ना हम लोग के ससुराल में गुजरती है, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो हम लोग वहीं पे जाते हैं क्योंकि वहीं पे सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो वहीं पे हम लोग जो है जाके फिर मिलना जुलना हो जाता है। और जो छोटी ईद होती है उस पर तो फिर भी कभी हम फर्स्ट डे चले जाते हैं, कभी सेकंड डे भी चले जाते हैं। तो लेकिन जो बड़ी ईद है ना उस पर लाजमी हम लोग पहले दिन ही जाते हैं क्योंकि हम लोग की कुर्बानी भी वहीं पे होती है, ससुराल में वहीं पे सबके साथ होती है। तो आज भी इसी तरह से फिर हमने करना था, वहीं पे हम लोगों ने जाना था। लेकिन आज इस तरह से हुआ ना कि हम लोग की कुर्बानी जो है वो सुबह सुबह नहीं थी, वैसे कई दफ़ा सुबह सुबह हो जाती थी, लेकिन आज जो है ना वो थोड़ी सी लेट थी, शाम तक होनी थी। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है टाइम घर में गुजार लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग जाएंगे क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा ठहर के निकलते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना जल्दी से मीठा बना लेती हूँ कुछ अपने लिए ही। तो रस मलाई मैंने बनाई और इसके अलावा जो है फिर कोई चाट वगैरह कोई और चीज़ मैंने नहीं बनाई थी। बस अभी फिर ये मीठा हम लोग खाएंगे और नाश्ता भी हम लोग का यही होगा। तो उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे और 12-1 बजे तक जो है ना फिर हम लोग चले जाएंगे। वैसे तो कुर्बानी पे इस तरह से होता है ना कि सुबह सुबह जो है सबसे पहले जब कुर्बानी वगैरह हो के आता है ना गोश्त, तो उसकी जो कलेजी होती है ना वो बनाई जाती है और उसके साथ नाश्ता किया जाता है। लेकिन एक तो हम लोग की कुर्बानी वहाँ पे होती है और दूसरा फिर इतना लेट हो जाता है कि नाश्ते वाला टाइम नहीं रहता। तो बस फिर हम लोग उससे पहले पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये रस मलाई मेरी हो गई रेडी। और जो मेरा आज का ड्रेस है और जो बेटी का ड्रेस है वो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं फुल लुक इसकी जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी आप लोग को। तो ये देखें जी, ये है प्यारा सा येलो कलर का ड्रेस मेरी बेटी का। और ये जो ड्रेस है ना ये इसकी नानों ने बना के भेजा है। तो इसकी जो ज़्यादातर ईदी होती है ना वो या तो इसकी नानों बना के भेजती हैं या फिर इसकी खाला जो है ना वो डिज़ाइनिंग वगैरह करके और वो बनवा के भेजती हैं। स्टिच इसकी नानों ही करती हैं, कपड़े जो मैं खुद सिलवाती हूँ ना इसके वो इसकी नानों ही बनाती हैं। और मेरे कपड़े भी जो हैं वो मेरी अम्मी बनाती हैं, जो मैंने खुद स्टिच करवाए होते हैं ना वो अम्मी ने स्टिच किए होते हैं सारे। और ये है जी मेरा ड्रेस जो आज मैं पहनने वाली हूँ। ये जो है ना खुला सा, बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से जो है ना बिल्कुल ठीक है, खुला सा कुर्ता है। ये बाजू भी इसके बड़े बड़े से हैं, खुले खुले से, और नीचे से भी खुला सा है। और ये जो है ना इसका पैंट स्टाइल का बना हुआ ऊपर से गला, और यहाँ पर बस इसकी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है शोल्डर के पास। और जो इसके स्लीव्स है ना उसके ऊपर जो है ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए एम्ब्रॉयडरी हुई है। आई थिंक हैंड एम्ब्रॉयडरी है ये। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और फिर जाके वहाँ पे काम करना है, गोश्त वगैरह संभालना है, और बस यही होता है बड़ी ईद पे। तो मैंने सोचा कि इस तरह का कोई ड्रेस हो जिसमें इतनी ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और काम भी जो है ना ईज़िली बंदा कर सके। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया कि ये वाला ड्रेस मैं पहन लेती हूँ। और ये देखें बाजू आगे से जो है वो इस तरह से कफ स्टाइल है, इसका कफ लगे हुए हैं। तो ये देखिए इतना खुला सा जो है ना ये कुर्ता है, बड़ा सा, पहनने में भी ईजी है और काम शाम करने के लिए भी जो है ना ईजी है। और ये है जी हम लोग की ज्वेलरी जो अभी हम लोग पहनने वाले हैं। इसमें ये बेटी की चूड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, और ये 2-4 चीज़ें मेरी हैं जो मैं पहनने वाली हूँ क्योंकि बस गर्मी की वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता ज़्यादा कुछ भी हैवी पहनने का। और बस मैं सोची थी इस तरह की चीज़ कैरी करूँ जिसमें मैं इजीली जो है ना फिर काम भी कर सकूँ। तो बस ये एक नेकलेस मैंने निकाला और ये एक कड़ा है मेरा और एक रिंग है बस। और इसके अलावा ये एक नेल पेंट मैंने निकाला था, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि ये भी मैं लगाऊं या ना लगाऊं क्योंकि फिर उतारना पड़ता है, उतारना मुश्किल हो जाता है। और कोई झुमके वगैरह भी मैंने नहीं निकाले क्योंकि झुमके भी अभी मैं नहीं पहनने वाली। मैं करती हूँ हिजाब, और हिजाब के नीचे झुमके तो नज़र आने नहीं थे, तो इसलिए फिर वो भी मैंने नहीं निकाले। बस अभी जल्दी से हम लोग रेडी होंगे और फिर निकलेंगे क्योंकि 2 घंटे जो है ना हम लोग को जाने में भी लग जाते हैं वहाँ तक। और 3 बजे जो है ना हम लोग की कुर्बानी होनी थी। यहाँ पर अभी हम लोग रुके पेट्रोल डलवाने के लिए, तो यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया हमें, और हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ से कुछ खा लेते हैं क्योंकि अभी वैसे भी जो है ना दिन का टाइम हो रहा था, लंच का टाइम हो रहा था और कुर्बानी हम लोग की लेट थी। और फिर गोश्त मिलते मिलते बनाते बनाते बांटते बांटते काफ़ी टाइम लग जाना था, और खाना जो है ना इतना कोई जल्दी कोई प्लान नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग का खाना मिल जाएगा। और वैसे भी अभी आगे का प्लान नहीं था कि अब हम लोगों ने जाना कहाँ पे और कहाँ पे स्टे करना है, और फिर खाने वगैरह का पता नहीं था। तो हमने कहा कि यहाँ से जो है ना कुछ ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो बस ये था भी ड्राइव थ्रू, तो फिर हमने सोचा कि ले जाते हैं और रास्ते में जो है ना खा लेंगे।
तो यहाँ से बस हमने फिर बर्गर ले लिए और ड्रिंक्स ले ली साथ। और मैं तो चिकन नहीं खाती, आपको पता है कि मैं चिकन वाला बंदा नहीं हूँ। तो बस फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि कोई बीफ बर्गर हुआ तो मेरे लिए वो ले लीजिएगा, वैसे भी आज कुर्बानी वाला दिन है और बीफ ही खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने जो है बीफ बर्गर लिया और हस्बैंड ने जो है चिकन वाला बर्गर ही लिया। कुर्बानी वाली ईद है और कुर्बानी वाले दिन ही हम लोग बाहर से बीफ बर्गर खा रहे हैं, क्योंकि बस अभी तक कुर्बानी हुई नहीं थी और गोश्त हमें मिला नहीं था। वरना तो कुर्बानी बंदा कर लेना, और जो कुर्बानी वाला गोश्त होता है ना, फिर उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी चीज़ जो है ना नहीं लगती। बस फिर यही होता है कि जल्दी से वो गोश्त वगैरह साफ़ करके और कुछ ना कुछ बनाया जाए गोश्त का, और वो फ्रेश गोश्त जो होता है ना उसकी चीज़ भी मज़े की लगती है और टेस्ट भी उसका अलग से आता है। यहाँ से बस अभी हम लोगों ने अपना ऑर्डर पिक किया और फिर रास्ते में जो हम लोग खाते खाते गए और बस सीधा फिर हम लोग वहाँ पे गए जहाँ पे हम लोग की कुर्बानी होनी थी। और हम लोग की कुर्बानी जो है वो मेरे ससुराल वालों के साथ होती है, तो वहीं पे अभी हम लोगों ने जाना था। और वो लोग इस तरह से करते हैं ना कि एक बैल ले लेते हैं और आपस में जो रिलेटिव्स जो है ना 7 रिलेटिव्स मिल के तो उसमें हिस्सा डाल लेते हैं। तो हमने भी वहीं पे हिस्सा डाला हुआ था और अभी हम लोगों ने जाना था 1-2 रिलेटिव्स की तरफ, इनकी तरफ से। और मतलब मेरे ससुराल वालों की जो रिलेटिव्स है ना वहाँ पे ससुराल वाली साइड जो है वहाँ पर जाना था हम लोगों ने। और बस कुर्बानी जब हो जाएगी तो वहाँ से गोश्त लेके तो मैं चल जाती हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के घर भी वहीं पे करीब ही है और इसी पे इतना टाइम नहीं होता कि फिर सबके घरों में जो है ना हम लोग जाएँ। तो बस फिर वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग चले जाते हैं और उसके बाद फिर मैं गोश्त लेके अम्मी के घर आ जाती हूँ। वहाँ पे जो है ना फिर मैं सारा गोश्त वगैरह जो है वो कटिंग वगैरह करके और सब से करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब ने कुर्बानी की होती है और वो फिर अपना अपना हिस्सा लेके तो अपने अपने घर उन्होंने साफ़ करना होता है और इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो फिर मेरे साथ भी करवाए या इस तरह से मैं वहाँ पे बैठ के करूँ। तो बस फिर मैं अम्मी के घर ले आती हूँ और वहाँ पे जो है ना ईज़िली फिर मैं कर लेती हूँ, तो अम्मी जो है वो मेरे साथ भी करवा लेती है। तो बस अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे 1-2 रिलेटिव्स की तरफ और उसके बाद जो है ना फिर मैं गोश्त वगैरह लेके अम्मी की तरफ आ जाऊँगी। और ये मैं सारी चीज़ें आपको पहले से बता रही हूँ कि वहाँ पे जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ज़ाहिर है बंदा फिर हर जगह पे जाके जो है ना इतना इजी नहीं होता कि वहाँ पे जो है जाके शूट करना स्टार्ट कर दे। और फिर ससुराल वालों की तरफ जो है थोड़ा सा बंदा इतना वैसे भी ईजी नहीं होता, तो ये है कि किसी से पूछने के बजाय बंदा इस तरह का काम ना ही करे। तो वहाँ पे जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन हाँ जब मैं गोश्त लेके अम्मी की तरफ आ गई थी तो वहाँ पे मैंने शूट किया। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फिर मैंने गोश्त वगैरह कटिंग किया और किस तरह से हम गोश्त संभाल लेते। तो ये देखिए जी हम लोग की कुर्बानी हो गई थी और हम लोग अपना हिस्सा लेके यहाँ पे आके मैं अम्मी की तरफ आ गई। और बस अभी यहाँ पे आके मैं बैठी थी, सारा जो है मैंने 3 इसके हिस्से किए गोश्त के और बाटना वगैरह शूट किया। और इस तरह से होता है कि कुर्बानी वाले दिन ये कसाई जो है ना बस मोटा मोटा काम करते हैं और जो है ना अच्छे से कटिंग वगैरह करके नहीं देते गोश्त, तो ये हम लोग को खुद ही कटिंग करना पड़ता है सारा। कोई कोई होते हैं जो अपने हों तो फिर ये कि वो लोग इतना ज़्यादा काम कर देते हैं, लेकिन बस यहाँ पे तो इसी तरह से होता है। तो अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ सारा ये काम करने के लिए, गोश्त वगैरह कटिंग कर रही हूँ। और हस्बैंड को कुछ मैंने गोश्त वगैरह बना के दिया, उनको मैंने शॉपर्स वगैरह बना के दिए कि वो रिलेटिव्स की तरफ दे के आएँ। और कुछ तो रिलेटिव्स यहाँ पे उनको देना था और कुछ हम लोगों ने साथ लेके जाना रिलेटिव्स वगैरह का, कि वहाँ पे भी जो है इस्लामाबाद में भी देना था। तो बस अभी वही काम वगैरह यहाँ पे चल रहा है। और ये देखें कुछ पैकेट्स चॉपर्स वगैरह मैंने बना के रखे हुए हैं। और ये देखें जी गर्मी की वजह से अब ये सिस्टम हमने किया है कि यहाँ से गोश्त हमने इस्लामाबाद तक लेके जाना है, 2 घंटे का सफ़र है। तो फिर ये मैंने किया कि यहाँ पर इसके दरमियान में जो है ना मैंने एक बर्फ़ रख लिया बड़ी सारी, और यहाँ इसके साइड्स पे जो है ना ये सारे शॉपर्स हम रखेंगे गोश्त वाले, ताकि रास्ते में कम से कम थोड़ी सी ठंडक इसको मिले और घर तक जो है ना ये चला जाए, गोश्त ख़राब ना हो। तो बस अभी ये शॉपर्स वगैरह मैं बनाती जा रही हूँ और इसमें इस तरह से सेट करती जा रही हूँ ताकि ठंडक जो है ना इनको मिले और थोड़ा सा ठंडा ही रहे गोश्त। और अम्मी ने मेरे साथ सारी कटिंग वगैरह करवाई और ये गोश्त जो है ना यहाँ पे सारा हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। और बस अभी ये शॉपर्स में मैं इनको फिल करती हूँ, इनके पैकेट्स बनाती जाऊँगी और फिर इनको जो है ना सारा इसमें सेट करती हूँ बर्फ़ के साथ ही। और बस मेरा तो सारा टाइम जो है वो इसी तरह से गुजरा, गोश्त बनाने में, इसको कटिंग करने में और इसको संभालने में। और इतना कोई हम लोग थक गए, इतना गोश्त कटिंग कर करके और उसको संभाल के, इतना कोई लंबा चौड़ा काम होता है ना ये गोश्त वाला भी। तो बस शुक्र किया कि ये काम ख़त्म हुआ और बस मैं यहीं पे बिजी थी, तो मैंने कुछ भी और शूट नहीं किया। अम्मी जो है वो किचन में खाना वगैरह बना रही थी हम लोग के लिए। और ये देखिए इस तरह से जो है ना फाइनल मैंने सारा गोश्त इसमें सेट कर दिया। और अब जो नीचे हम लोगों ने गन बनाया था ना, ये नीचे जो है हम लोगों ने पैनाफ्लिक्स की शीट होती है ना, ये हम लोगों ने बिछा दी थी ताकि फ़र्श पे इतना तक करना पड़े। तो बस अभी इसको क्लीन कर रहे हैं, यहाँ से उठाते हैं, फ़र्श वगैरह धोते हैं और उसके बाद बस हम लोग खाना खाएँगे। खाने में अम्मी ने बनाया था भुना हुआ गोश्त। और कुर्बानी वाले दिन जो पहले टाइम का जो गोश्त होता है ना, जब हम लोग सबसे पहले गोश्त बनाते हैं, उसका जो टेस्ट आता है ना, तो पूरा साल आप कहीं से भी कोई भी गोश्त ले लें तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो कुर्बानी वाली ईद पे फ्रेश गोश्त का आता है टेस्ट। बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वापस घर।
और मुझे बस ये टेंशन लगी थी कि गोश्त जो है वो ठीक ठाक घर पहुँचे और ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए इस तरह से। बर्फ़ तो खैर हमने उसमें रख दी थी और हर साल हमारा यही होता है कि एक तो बड़ी जो है ना, अब गर्मियों में आती है तो गोश्त जो है वो संभालना मुश्किल हो जाता है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और बस फिर हम लोग निकल आए और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। मगरिब के टाइम पे तकरीबन हम लोग निकले थे और अब जो है ना हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। तो बस अभी घर जाके मैंने गोश्त वगैरह सेट करना था, फ्रिज मैंने बिल्कुल साफ़ किया हुआ था। बस फिर घर पहुँचते साथ जाते साथ सबसे पहला काम मेरा यही हुआ कि सारा गोश्त वगैरह जो है ना वो मैंने निकाल के तो मैंने फ्रिज में सेट किया। और जो देने वाले थे शॉपर्स वगैरह वो भी अभी मैंने अपनी फ्रिज में सेट किए, क्योंकि अभी रात को तो आप ज़ाहिर है कि कहीं नहीं दे सकते थे, अब सुबह ही देना था जहाँ पे भी देना था। तो वो फिर जो है मुझे अपने फ्रिज में रखना पड़ा, फ्रीज़ करना पड़ा और शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ था, बर्फ़ की वजह से बचत हो गई थी। और बस उसके बाद फिर हम लोग सो गए क्योंकि थके हुए इतने थे सारा दिन के। और ये है जी ईद का सेकंड डे और कुर्बानी के बाद जो है अभी फ़र्स्ट टाइम हम लोग के घर खाना बना था, ईद का खाना या ईद की दावत कह सकते हैं आप लोग, जो स्पेशल खाना होता है ना ईद का वो। तो हस्बैंड से मैंने पूछा कि क्या चीज़ बनाई जाए स्पेशल और क्या खाना है खाने में, तो उनको तो चप्पल कबाब पसंद है। तो चप्पल कबाब मैंने सोचा कि भी कीमा वगैरह भी बनवाना पड़ेगा और वो काम लंबा है, तो मैंने कहा वो तो अभी नहीं बनाने, कुछ और बताएं। तो फिर ये उनको पसंद है कि ज़्यादा से राइस बने हुए हों, पुलाव वगैरह बना और साथ में जो है ना कौरमा हो। तो फिर मैं आज बना रही थी पुलाव और साथ में कौरमा। तो यहाँ पर अभी मैंने सबसे पहले तो मैंने यखनी बना ली पुलाव बनाने के लिए, और इसमें वही गरम मसाला वगैरह और अदरक लहसुन डाला मैंने और छोटा सा प्याज डाला और एक दो मैंने हरी मिर्च डाल दी और ज़्यादा सारी इसमें सौंफ डलती है और सूखा धनिया जो होता है ना, साबुत सूखा धनिया वो डलता है। तो वो इस तरह से डलता है कि आप वो बना के ना एक थैली सी बना के मलमल कपड़े की उसमें आप लोग डालते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं था तो मैं इस तरह से जो है ना डाल देती हूँ और बाद में फिर मैं इसको स्ट्रेन कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो निकल जाए, क्योंकि टेस्ट जो है वो तो यखनी में आ जाता है ना। और यहाँ पर फिर मैंने अब इस तरह से किया कि प्याज और लहसुन अदरक मैंने ब्राउन कर लिए, उसमें मैंने फिर वही जो गोश्त था जो यखनी में से मैंने निकाल लिया था उसको मैंने भुना थोड़ा सा, और इसमें अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च और धड़ा मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जब भी मैं गोश्त बनाती हूँ ना, मतलब पुलाव वगैरह बनाते हैं हम लोग या गोश्त भून के बनाते हैं या सब्ज़ी के साथ जिस तरह भी गोश्त का जब सालन वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ। बल्कि बड़ी से पहले एक काम ये होता है कि ज़ीरा और धनिया साफ़ करके ना तो उसको हल्का सा भून के और उसको मैं पीस के रख देती हूँ। तो वो सारे मसालों के साथ वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, मतलब धनिया पाउडर की जगह जो है मैंने वो वाला धनिया और ज़ीरा का जो मैंने मिक्सर बनाया ना वो मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया। और बस उसके बाद मैंने यखनी डाल दी, उसमें मैं फिर अब चावल डालूँगी पुलाव बनाने के लिए। और कुकर में जो है मैंने यखनी बनाई थी, तो बस इसको हल्का से मैंने साफ़ करके और इसी के अंदर जो है ना मैं गोश्त बनाने लगी हूँ, क्योंकि गोश्त वाला ही कुकर था तो मैंने कहा इसके अंदर ही जो है ना बना लेती हूँ दोबारा से। तो बस मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, मोटा मोटा सा प्याज कटिंग करके डाल दिया है, क्योंकि ये खुद ही से भी गोश्त के साथ जो है ना गल जाएगा। और साथ में मैं लहसुन और अदरक डाल दूँगी, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। बस सारी चीज़ें इसमें मैं इकट्ठी डाल के और मसाले भी वही गरम मसाला और नमक मिर्च वगैरह डाल के तो इसमें मैं पानी डाल के और इसको लगा दूँगी प्रेशर पे तब तक ये गल जाए। और इसके अंदर भी मैंने वही मसाले ऐड किए हैं, नमक मिर्च और हल्दी, और साथ में वही धनिया और ज़ीरा का जो मैंने पाउडर बनाया है ना वो मैं 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने वो दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं तो वो 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे की हो जाती है और 1 चम्मच धनिया की हो जाती है, तो वो मैं 2 चम्मच पाउडर वो ऐड कर देती हूँ। तो बस अभी इसमें पानी डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी 20 मिनट के लिए, और जब ये गल जाएगा ना तो फिर उस टाइम पे मैं इसमें टमाटर और ऑयल वगैरह शामिल करके तो इसको भून लूँगी। टमाटर आप इस टाइम पे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैं इस टाइम पे डाल देती हूँ, कभी मैं बाद में डाल देती हूँ। कहते हैं कि टमाटर पहले डालो तो गोश्त गलता नहीं है सही से, और ऑयल भी इस तरह से होता है कि ऑयल अगर आप पहले डालो तो गोश्त जो है वो सही से नहीं गलता। और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है काली मिर्च भी ऐड किया, पुलाव में भी मैंने काली मिर्च ऐड की थी। और यहाँ पर यखनी ऐड करने के बाद मैंने चावल ऐड कर दिए थे, और बस अब थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया तो इसको मैं दम लगा दूँगी। और दम मैं इसी तरह से लगाती हूँ कि ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेट के ना पूरा, तो उसके साथ जो है ना मैं इसको दम देती हूँ, तो उस तरह से ये होता है कि चावल आपके खिले खिले बनते हैं और उसके अंदर जो है ना नमी नहीं रहती। तो बस चावल और गोश्त दोनों चीज़ें मैंने बनने के लिए रख दी हैं, और यहाँ पर मैं अभी रायता बना रही हूँ। तो दही के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना मैंने ये ग्रीन चटनी ऐड की, जो हम लोग पीस के रखते हैं ना वो वाली ग्रीन चटनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिर्चें वगैरह मुझे नहीं चाहिए थी, ऑलरेडी सालन में और चावलों में मिर्चें होंगी। बस मैंने थोड़ा सा जो है ना टेस्ट के लिए इसको ऐड किया है, और इसके बाद बस ये प्याज और टमाटर और खीरे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, तो रायता मेरा रेडी हो गया है।
ये देखें यहाँ पर कुकर मैंने खोल दिया है और गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी था तो बस वो पानी में ड्राई कर रही हूँ और साथ साथ जो है मैंने टमाटर बड़े बड़े से कट करके इसके अंदर डाल दिए। बस टमाटर भी साथ साथ ही ताकि गल जाए और इनका जो छिलका होगा ना वो मैं निकाल दूँगी। बस अब ये अच्छे से भुना गया, पानी इसके अंदर ड्राई हो गया। तो अब इस जगह पे जो है ना मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी क्योंकि गोश्त का ऑलरेडी जो है ना काफ़ी उसके चिकनाई अपनी भी होती है और ऑयल वैसे भी मैं थोड़ा सा कम इसमें ऐड करती हूँ, इतना ऑयल नहीं चाहिए होता। तो टमाटर के जो है छिलके मैंने साथ साथ निकाल लिए हैं और अब इसको थोड़ी देर के लिए और मैं भूनूँगी और फिर मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तो जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होगी उतना फिर मैं रख दूँगी इसको। खाना हो गया मेरा रेडी और ये है जी पुलाव की फ़ाइनल लुक। और जितने मज़े के ये देखने में लग रहे हैं ना उतने मज़े के बने भी थे। पुलाव बहुत मज़े का बना था और गोश्त भी बहुत मज़े का बना था। पता नहीं अब शौक़ से बनाया था इस वजह से या वही बात है कि कुर्बानी जब हम लोग करते हैं ना तो जो गोश्त होता है ना फ्रेश उसका टेस्ट ही अलग आता है, बहुत मज़े का बनता है वो गोश्त, जो भी चीज़ आप बनाओ। तो आप लोगों ने ईद पे क्या क्या बनाया और आजकल गोश्त की कौन कौन सी डिशेस बना भी रहे हैं या कि अब गोश्त से तंग आके दाल सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं? क्योंकि इस तरह से भी होता है ना कि जब हम लोग ईद पे 3-4 दिन लगातार गोश्त खाते हैं ना तो फिर बस एकदम से सब जो है ना दाल सब्ज़ी खाने शुरू हो जाते हैं, दिल भर भी जाता है फिर गोश्त से। तो ये है जी कौरमे की फ़ाइनल लुक और खाना बस हमारा रेडी हो गया है। अभी हम लोग खाना खाएँगे और खाना तो मेरा रेडी हो गया था लेकिन किचन की जो हालत हो गई थी ना वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं आज आए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो वो जल्दी से आ जाए और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर दें। तो ये है जी मेरे किचन की हालत। किचन मेरा बिल्कुल साफ़ है, इसको मैं गंदा नहीं होने देती, साथ साथ मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, आपको पता है। तो मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।